डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के टारगेट फिल्म 2021 में। करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। आप ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है। यहाँ पे आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल और गाइडेंस मिल जाएगी। इन वीडियोस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप यूट्यूब में से चेक कर सकते हैं। ओनली आईएएस की तरफ से 31 मई को प्रीलिम्स स्पेशल बैच शुरू हो चुका है, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स सीएसपी। इसमें मंडे से सैटरडे वीडियोस रहेंगे और हर संडे को जीएस का अपना टेस्ट रहेगा। सीसेट के वीडियोस भी इंक्लूड हैं और सीसेट की टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है। आपको मटेरियल भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में। डेडिकेटेड मेंटरशिप होगी, आप मोबाइल में ऐप के थ्रू यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको एनरोल करना होगा तो आपको जाना होगा video.onlyis.in पे। इन केस अगर कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं 7007931912। ये कोर्स हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। पहला हमारा सवाल देखते हैं, ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है। बात की गई है, द पावर टू कन्वीन ए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट रेस्ट विद द। पार्लियामेंट का अगर सत्र बुलाना हो, सेशन बुलाना हो, तो उसकी जो पावर है किसके पास है। जनरली जब हम लोगों ने जब कोरोना की जब हमने न्यूज़ देखी थी तो हमने एक चीज़ बहुत देखी थी कि अपोजिशन वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बोल रही थी कि देखो सारी जितनी मीटिंग्स हैं वो सब ऑनलाइन हो रही है, लेकिन आप पार्लियामेंट नहीं बुला रहे हो, आप पार्लियामेंट को कन्वीन नहीं करवा रहे हो, इस तरीके से। अब बात करते हैं, इसमें 4 हमें ऑप्शन दिए हैं। द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जनरली हम जब अब बुक पढ़ते हैं, कोई भी पॉलिटिक की बुक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि सेशन को कन्वीन कराने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। ठीक है, वो कभी भी समन कर सकते हैं, कभी भी प्रोरोग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, एडजन साइनेडाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर हम बात करें, एक एडिटोरियल आया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर और लिखने वाले राइटर का नाम था चक्षु रॉय। जब चक्षु रॉय की प्रोफाइल को मैंने देखा तो मुझे पता चला कि भाई ये जो पीआरएस है, हमारी पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च नाम की जो वेबसाइट है, बहुत पॉपुलर है और वहाँ पे वो एक रिसर्च स्कॉलर हैं। तो चक्षु रॉय ने अपनी जो लिंक दिया था, जो उन्होंने लिखा था, वो पेपर जहाँ उन्होंने पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि पार्लियामेंट को कन्वीन करने की जो पावर है वो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास होती है। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो अपना डिसीजन लेती है और इनफॉर्मली वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि प्रेसिडेंट साहब, हमने ये कैलेंडर फिक्स किया है, इस तारीख से इस तारीख तक पार्लियामेंट कन्वीन होंगी। और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक फॉर्मल ऑर्डर इशू कर देते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश में देख पाएंगे, यहाँ पे आप हिंदी में देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। देखिए, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987, उसके बारे में बात की गई है। और 2020 के अंदर इस टाइप का एक क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीलिम्स के अंदर। जब हम हमारे डीपीएसपी पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम देखते हैं तो हमें वहाँ पे मिलता है कि सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि सभी को फ्री लीगल एड मिले, यानी कि जो मुफ्त में विधिक सहायता है वो सभी लोगों को मिले। 2 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला इसमें बोला है कि इस कानून के तहत नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई है, जिसका काम होगा कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, उनको क्या होगा कि फ्री में लीगल एड मिलेगी या लीगल सर्विस मिलेगी। दूसरा बोला है कि वीमन की जो कैटेगरी है उसमें चाहे महिला वो गरीब हो, अमीर हो, उसका कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस हो, उसको लीगल एड मिलेगी। देखो, पहला तो हमें बहुत इजीली पता है कि इसमें लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को इसीलिए बनाया गया था कि जो समाज का कमज़ोर तबका है उसको कानूनी कोई दिक्कत ना आए। दूसरा भी बिल्कुल सही है, कोई भी फीमेल हो, वो अमीर हो, गरीब हो, कितनी भी रिच हो, सभी को जो है वो फ्री लीगल एड का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो, 2020 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो प्रीलिम्स में,
उसमें 3 स्टेटमेंट दिए थे। तीसरे स्टेटमेंट में बात की गई थी कि भाई अगर कोई ओबीसी है, अदर बैकवर्ड जो कैटेगरी है, उसमें इनकम 7 लाख से ऊपर है तब उनको स्टेटस मिल सकता है, इस तरीके से। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन से रिलेटेड भी जो 2020 के प्रीलिम्स में आ चुका है, उसमें दिया हुआ था कि पार्लियामेंट के 3 सत्र होंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 के अंदर सिर्फ इतना लिखा गया है कि प्रेसिडेंट समन करेंगे और 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें दोनों करेक्ट हैं। 1987 में ये एक्ट बनाया गया था, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, हाई कोर्ट के लेवल पे और फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हम लोगों ने लोक अदालत ये जो फ्री लीगल एड जो है उसकी हमने कोशिश देने की है। और यहाँ पे वीमन चाहे गरीब हो अमीर हो सभी को सहायता मिलेगी। हिंदी में आप यहाँ पे देख पाएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट से दिया हुआ है। इसमें पहला बोला गया है कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से जल शक्ति मिनिस्ट्री से कर रही है, और दूसरा इसमें बोला गया है कि इसका उद्देश्य है, इसका एम है जितनी भी बड़ी बड़ी मेजर रिवर्स है और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है यानी कि सहायक नदियां हैं उन सभी को क्लीन करना है। देखो, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट अच्छा एक प्रोजेक्ट है, बट इसमें वर्ल्ड बैंक भी है और हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री भी है, ये दोनों ही इसको मिलकर कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें कोई नदी को साफ करने की ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल इसमें एक काम ये होगा कि एक वेबसाइट बनाई जाएगी और उस वेबसाइट के अंदर जितनी भी हमारी देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इस तरीके की नदियां, उन नदियों से रिलेटेड जो डाटा है कि भाई सितंबर के महीने में कितना पानी रहता है, दिसंबर में कितना पानी है, या इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल करवाई जाएगी, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लानिंग थोड़ी बेटर तरीके से कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 ओनली सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक टेलीस्कोप के बारे में दिया हुआ है और उस टेलीस्कोप से रिलेटेड हमें डिटेल्स दी गई हैं। इसमें बोला है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फील्ड अपर्चर रेडियो टेलीस्कोप एंड सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश अपर्चर। इसको आई ऑफ द हेवन के नाम से भी जानते हैं और ये चाइना के अंदर भी लोकेटेड है। देखो, अगर हम इतना ऊपर वाली ये डिटेल पढ़े ना कि भाई ये ऐसा ऐसा है, सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, तो हो सकता है कि हम इसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये चाइना के अंदर लोकेटेड है, इसी से हमें पता चल जाता है कि हमारा ऑप्शन जो है फास्ट होने वाला है, यानी कि 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल रेडियो टेलीस्कोप यानी कि फास्ट। बात करते हैं एरिसेबो की, तो एरिसेबो ये प्यूर्तो रिको में था, और बात करें रतन 600 की तो ये रशिया के अंदर था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। बाकी इसकी जो डिटेल्स है वो आप देख सकते हो कि ये सेकंड लार्जेस्ट है, सिंगल डिश है। सबसे बड़ा जो सिंगल डिश वाला टेलीस्कोप लोकेटेड है वो रशिया के अंदर है अभी। और यहाँ पे आप हिंदी में देख पाओगे, देखिए 500 मीटर इसको इसलिए बोला गया है कि ये जो इसका अपर्चर है, यहाँ पे आप ये गोलाई में आप इसको देख सकते हो, तो इसका जो डायामीटर है, इसका जो व्यास है वो 500 मीटर है। चाइना इससे क्या करेगा कि हमारे जो अंतरिक्ष में, हमारे स्पेस के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, पल्सर स्टार के बारे में, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में, वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो करता, उनके बारे में ये डिटेल जो है वो कलेक्ट करेगा। चाइना देखो साइंटिफिकली बहुत आगे बढ़ रहा है, और रिसेंटली चाइना के बारे में भी था कि चाइना ने अपना पहला आर्टिफिशियल मून बना लिया है। चाइना मून के ऊपर जो है वो स्पेस मिशन लॉन्च करने वाला है। चाइना और भी जो अपना खुद का जो एक स्पेस स्टेशन जो है वो उसको एस्टेब्लिश करने वाला है। तो चाइना साइंटिफिकली हमसे आगे बढ़ रहा है और इंडिया में हम अच्छा कर रहे हैं, बट एटलीस्ट चाइना के जितना बेटर नहीं कर रहे हैं। तो हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये हमें पता होना चाहिए। जीएस मेंस पेपर 2 में अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भाई चाइना और इंडिया ये दोनों ही 21वीं सदी में यानी 21st सेंचुरी में पावर बनना चाहते हैं, तो इनमें क्या क्या अभी चैलेंजेस है इंडिया के पास से। तो इंडिया साइंटिफिकली हम अच्छा कर रहे हैं, बट एटलीस्ट उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना चाइना कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो HDI होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं? 3 हमें दिए हैं। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जेंडर इक्वालिटी, ग्रोस नेशनल GNI पर कैपिटा। देखो, अगर HDI कैलकुलेट किया जाता है तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को कैलकुलेट किया जाता है और GNI को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और बाकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि भाई आप कोई आदमी कितना जिंदा रह सकता है। सेकंड अगर हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बचता है 1 और 3। ये तो बहुत मतलब काफ़ी ईजी क्वेश्चन है।
हिंदी में आप यहाँ पे देख पाएंगे। और ये इसमें 3 जो पैरामीटर्स हम देखते हैं, डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ द लिविंग, यानी कि भाई खर्चा कितना आप कर सकते हैं पर डे। बाकी नॉलेज की जहाँ तक बात है तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, भाई एक आदमी कितना मतलब एटलीस्ट मीन 5 साल के लिए उस स्कूल में जा सकता है, 7 साल के लिए मिनिमम तौर पे स्कूल जा सकता है, इस तरीके से। और बाकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के भाई लोगों का हेल्थ स्टेटस कितना है, ये सारी। इन वीडियोस की, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस तरीके से जाएंगे और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी डाउनलोड सेक्शन में। इन केस अगर वहाँ से नहीं मिल पाती है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करना PDF 48 चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये जो है वो क्वेश्चन की हमारी ये पूरी कंप्लीट जो लिस्ट है। और प्रीवियस हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि भाई वंदे भारत मिशन किस लिए है, तो वंदे भारत इसलिए था कि हमारे जो लोग बाहर देशों में गए हुए थे और कोरोना की वजह से वो वहीं फंस गए, उनको रिपैट्रिएट करने के लिए, उनको वापस अपने स्वदेश लाने के लिए। आज हमारा क्वेश्चन है कि ग्रोथ इंडिया जो टेलीस्कोप है वो भारत के अंदर कहाँ पे लोकेटेड है। आप अपनी परफॉर्मेंस जरूर बताइएगा। वीडियोस को आप अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।